जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड में घंटी आधारित शिक्षक की जो भर्ती निकल के आई है। तो ये इसमें देखिए आपको ना बीएड चाहिए ना ही सीटेट क्वालीफाई होना चाहिए आपको। बस अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो आपको मानदेय मिलने वाला है यानी 200 से लेकर 250 तक आपको प्रति घंटी करके मिल सकता है। और इसमें जो कुल रिक्तियाँ ये 300 रिक्तियाँ हैं अभी भिन्न-भिन्न विषयों पर। तो इस नोटिस को हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे आपका मतलब इसको ये अप्लाई करना है, क्या प्रोसीजर रहेगा आपको इसमें सिलेक्शन होने का, कब आपका सीबीटी होगा और बहुत सारी चीज़ें जो इस एग्ज़ाम से संबंधित है हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग एक बार इसके जो ऑफ़िशियल नोटिस है उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं ताकि हम लोग को सब चीज़ क्लियर हो जाए कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है? तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ये जो देखिए 2 ग्रुप में जो है ये इसमें आपको जो दिखती है ये क्लास 9 और 10 और 11-12 के लिए तो क्लास 9-10 के लिए अलग और 11-12 के लिए अलग दिखते हैं इसमें। आपको क्या-क्या विषय है देखिए, अगर आप इनमें से अगर आपका कोई भी विषय है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि गणित, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, नागरिक शास्त्र, अंग्रेजी, हिंदी और भूगोल। और क्लास 11-12 के लिए जो है गणित आपका, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अंग्रेजी, संस्कृत, वाणिज्य या अकाउंटेंसी। तो ये अगर आपका सब्जेक्ट है तो आप इस फॉर्म को जो है अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, जो आपकी कार्यविधि और मानदेय अगर बात करें तो हम 200 रुपये प्रति घंटी आपको प्रति कक्षा के लिए क्लास 9 और 10 के लिए, अगर आप क्लास 9-10 के लिए भरते हैं तो आपका जो मानदेय होगा वो 200 रुपये प्रति घंटी आपको होगा। और अगर आप 11-12 के लिए हैं तो आपको 250 रुपये प्रति घंटी के हिसाब से आपका मानदेय जो है वो दिया जाएगा। और प्रति घंटी आपको कितना रहेगा, 45 मिनट का रहेगा प्रति घंटी। तो एक दिन में आप 3 घंटे आराम से ले सकते हैं और इस आधार पर आपने मतलब 600 से आपका वही 800 के आसपास मतलब जो है आपका वो जो मान ये सैलरी जो है प्रतिदिन का बनने वाला है, ठीक है। और ये देखिए आपका न्यूनतम आवश्यकता या फिर योग्यता जो रहेगा, ये आपका अगर क्लास 9-10 से संबंधित विषय के लिए आप भर रहे हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। और अगर 11-12 के लिए अगर भर रहे हैं आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए, ठीक है। गणित और विज्ञान विषयों के लिए आप क्या होना चाहिए, बीटेक होना चाहिए। और या फिर डिग्रीधारी भी आवेदन दे सकते हैं, ठीक है। सभी शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक, इंटर, स्नातक में न्यूनतम 50% प्राप्तांक अनिवार्य होगा, ठीक है। तो आप मैट्रिक में, इंटर में, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में हर जगह आपको कम से कम 50% आपका प्राप्तांक होना चाहिए, उससे नीचे मतलब यहाँ पर नहीं चलेगा, ठीक है। आवेदन की तिथि देखिए देख लेते हैं कि आवेदन की तिथि क्या है। आपको 12/7/2025 से लेकर 22/7/2025 तक आप आवेदन कर सकते हैं। यानी आज जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज 7 तारीख है, तो अभी भी आपके पास समय है। तो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ अप्लाई, तो इस ये फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं 12/7/2025 से लेकर 22/7/2025 तक। परीक्षा की जो तिथि है आपका 27/7/2025 यानी इस महीने ही 27 तारीख को आपका जो एग्जाम होने वाला है। कुल रिक्तियाँ अगर हम लोग देखते हैं तो कुल 300 रिक्तियाँ हैं इसमें। ये देखिए सब्जेक्ट के हिसाब से जो आपको पोस्ट है, इंग्लिश के लिए यानी क्लास 9-10 में जो लेवल है आपको क्लास 9-10 लेवल के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इंग्लिश में देखिए 15 पोस्ट है। मैथमेटिक्स के लिए 30, फिजिक्स के लिए 30, बायोलॉजी के लिए 30, केमिस्ट्री 30, हिस्ट्री 30, सिविक्स 10, हिस्ट्री 10, सिविक्स 10, इकोनॉमिक्स के लिए 15, ज्योग्राफी के लिए 15, हिंदी के लिए 5, ठीक है। तो कुल 9-10 के लिए जो पोस्ट है आपका 190 पोस्ट के लिए रिक्ति है, मतलब एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। और 11-12 की अगर हम लोग बात करें तो फिजिक्स का आपका 20, मैथमेटिक्स का 20, केमिस्ट्री का 15, बायोलॉजी 20, जियोग्राफी आपका 10, हिस्ट्री 5, इंग्लिश 5, कॉमर्स या अकाउंटेंसी आपका 10 पोस्ट, संस्कृत का 5 पोस्ट, तो टोटल 110 आपका हो जाता है 9-10 में, ये 11-12 में। तो ग्रैंड टोटल अगर 9-10 और 11-12 मिला कर देखें तो 300 पोस्ट के लिए आपका इसमें आवेदन मांगा गया है। और ये देखिए ये आवेदन आप कहाँ पर कर सकते हैं, तो पश्चिम सिंहभूम जिला की आधिकारिक वेबसाइट यानी www.chaibasa.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। डाक अथवा हाथों हाथ आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, तो आपको पोस्ट के थ्रू नहीं भेजना है, आप ऑनलाइन ही अप्लाई इसमें कीजिएगा, जो कि एक अच्छी व्यवस्था है, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि जो है 22/7/2025 है अंतिम तिथि। इसके उपरांत आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। देखिए आपको एप्लीकेशन फ़ीस भी आपको देना पड़ेगा। ऑनलाइन आवेदन है तो आवेदन शुल्क जो है 200 रुपये मात्र देय होगा, यानी आपको 200 देना होगा, चाहे आप एसटी हैं, एससी हैं, ओबीसी हैं, वो आपका मैटर नहीं करता, ठीक है।
अनुशिक्षकों की संख्या आवश्यकता अनुसार घटाई या फिर बढ़ाई जा सकती है। ये जो 300 पोस्ट हम लोग बोल रहे हैं, तो ये आपको इनके हिसाब से अगर इनको लगता है कि बढ़ाना है तो ये बढ़ा भी सकते हैं और ज़रूरत के हिसाब से इनको ये कम भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए चयन प्रक्रिया और शर्त जो है ये क्या है, तो ऑनलाइन प्राप्त आवेदन के आलोक में योग्य उम्मीदवारों की सूची तैयार की जाएगी। इसके बाद अभ्यर्थियों को ओएमआर आधारित यानी ओएमआर बेस्ड आपका जो परीक्षा लिया जाएगा। परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मेधा सूची बनेगी और उसके बाद अतिरिक्त विषयवार परीक्षा सूची भी तैयार किया जाएगा। मतलब पहले आपको कॉमर सीट होगा, फिर मेरिट लिस्ट निकलेगा और उसके बाद आपका सब्जेक्ट वाइज मेरिट लिस्ट जो है ये निकालने वाले हैं। जांच परीक्षा में न्यूनतम 50% अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी ही इम्प्लैनमेंट के लिए योग्य होंगे। यानी आपका जो सीबीटी होगा, ओएमआर बेस्ड जो टेस्ट होगा, तो उसमें आपको कम से कम 50% लाना ही है। उससे नीचे के लिए अगर आप लाते हैं तो आपको इसमें कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। मेधा सूची तैयार करते समय यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं तो ऐसे अभ्यर्थियों की परस्पर योग्यता निम्नानुसार निर्धारित की जाएगी। तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से तो ये जो अगर आप सिलेक्शन हो जाते हैं और दोनों का अगर सेम आता है तो इस तरह से मतलब इन्होंने जो है व्यवस्था की रखी है, ठीक है। देखिए विद्यालय में विषयवार आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त कक्षा यानी ट्यूशन है तो प्राप्त आवेदन के अनुसार जांच परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी तथा उक्त अनुसार चयन समिति के द्वारा ट्यूटर को विद्यालय में संलग्न कर घंटेवार पढ़ाने हेतु अनुमति दी जाएगी, ठीक है। आपको जो मेरिट लिस्ट निकलेगा, आपका सिलेक्शन होगा, उसके बाद आपका जैसे ही चयन हो जाता है आपको घंटीवार आपको पढ़ाने दिया जाएगा, ठीक है। यह मेधा सूची जो है मात्र वर्तमान शैक्षणिक सत्र 25-26 के लिए ही मान्य है। विद्यार्थियों के शैक्षिक मूल्यांकन, अधिगम क्षमता में सुधार एवं ट्यूटर की दक्षता को देखते हुए यह सेवा समय समय पर प्रत्येक 3 माह के अंतराल पर शैक्षणिक सत्र 25-26 तक विस्तारित किया जाएगा। पूरी प्रक्रिया को कभी भी चयन समिति द्वारा रद्द किया जा सकता है। तो ये बोले हैं कि अगर सब कुछ आपको सही रहा तो ये आपको धीरे-धीरे बढ़ाते रहेंगे और अगर नहीं हुआ तो ये जब मन तब उसको खत्म कर सकते हैं, ठीक है। हालाँकि ये जो निकाला गया अभी तक 25-26 जो सत्र है, उसके लिए ही विशेषकर इसको निकाला गया है। किसी भी अभ्यर्थी के द्वारा इस चयन को स्थगित करने, विस्तारित करने किसी अन्य पद पर रहने हेतु भविष्य में कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता तथा बीच में किसी भी समय पर बिना सूचना के हटाया जा सकता है। तो सारा चीज़ इन्हीं के हाथ में है, आप बस घंटी आधारित जा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, जब तक इनको लग रहा है कि सब कुछ सही है तो तब तक चलेगा। तो जब इनको लगे कि नहीं हटाना चाहिए तो हटा भी सकते हैं, ठीक है। ये साफ-साफ लिख दिए हैं। न्यूनतम एवं अधिकतम आयु की सीमा अगर बात करते हैं 21 वर्ष आपका न्यूनतम होना चाहिए और अधिकतम आयु जो आपका 60 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। और 60 वर्ष कब गिना जाएगा? 1/7/2025 के आधार पर, ठीक है। देखिए ये यहाँ पे आपको जो इम्पोर्टेंट है कि परीक्षा शुल्क जो है आपका परीक्षा जो कुल अंक होगा वो 200 अंक का होगा जिसमें 100 प्रश्न होंगे, ठीक है। यानी एक प्रश्न का 2 अंक। कुल प्रश्नों में 50 प्रश्न संबंधित विषय के होंगे, यानी जिस विषय को लेकर आप फॉर्म भर रहे हैं उस विषय से आपको 50 प्रश्न रहेगा, मतलब 100 नंबर। 20 प्रश्न विशिष्ट पेडागोजी से संबंधित होने, यानी आपका जो पेडागोजी से क्वेश्चन आता है 20 क्वेश्चन आपको पेडागोजी से रहेगा। 30 प्रश्न आपका जनरल एप्टीट्यूड और अवेयरनेस से संबंधित रहेंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 2 अंक दिए होंगे एवं प्रत्येक गलत गलत उत्तर के लिए 1/4 यानी 0.25 अंक की कटौती की जाएगी, यानी इसमें नेगेटिव मार्किंग की भी व्यवस्था है, ठीक है। तो बिना उत्तर दिए गए प्रश्नों पर कोई अंक नहीं काटा जाएगा। आप अगर उसको छोड़ देते हैं तो उसका आप अंक नहीं काटा जाएगा, लेकिन अगर आप गलत करते हैं तो आपको 0.25 यानी 1/4 नंबर जो है आपका वो काट लिया जाएगा। एक अनुशिक्षित ट्यूटर को उनके चयनित प्रखंड के एक से अधिक विद्यालयों में आवश्यकता अनुसार टैगिंग कर घंटेवार शिक्षण कार्य हेतु संलग्न किया जा सकता है। सामान्यतः शिक्षक यानी ट्यूटर को संलग्नीकरण एक से अधिक विद्यालय की परिस्थिति में नजदीक विद्यालय में किया जाएगा तथा एक ही दिन में एक से अधिक विद्यालय में कक्षा होने पर कन्वेंस अलाउंस दे होगा, जिसके दर के संबंध में प्रबंध समिति द्वारा विचार किया जाएगा। यानी आपको एक से अधिक विद्यालयों में भी भेजा जा सकता है और अगर एक ही दिन में 2 विद्यालयों में आपको भेजा जा रहा है तो आपको जो है वो कन्वेंस अलाउंस जो आपको मतलब कुछ चार्ज आपको जो है एक्स्ट्रा जो आपको दिया जाएगा, ठीक है। किसी भी ट्यूटर द्वारा बिना सूचना के अनुपस्थित रहने की स्थिति में कार्य दक्षता में कमी, प्रतिकूल आचरण या विद्यार्थियों के अधिगम क्षमता तथा विभाग द्वारा समय पर किए गए निर्देशों के अनुपालन अपचकृत नहीं पाए जाने की स्थिति में ट्यूटर को इम्प्लीमेंट इम्प्लेनमेंट जो लिस्ट है से उपयुक्त से अनुमोदन प्राप्त कर हटाया जा सकता है। मतलब अगर आप किसी प्रकार का अनुशासनहीनता दिखाते हैं तो आपको वहाँ से हटाया भी जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में सभी शैक्षिक प्रमाण पत्रों के अंक पत्र की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति अपलोड करेंगे। आपको जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर अपलोड करना है।
अभ्यर्थी एम्प्लॉयमेंट से पूर्व इस आशय का शपथ पत्र यानी एफिडेविट देंगे कि कभी भी सेवा अस्थायी करने, विस्तारित करने, अन्य पद पर रखने या तो कोई दावा प्रस्तुत नहीं करेंगे। आपको एक एफिडेविट भी इसमें देना है। संपूर्ण प्रक्रिया में आंशिक संशोधन, निरस्त, स्थगित करने अथवा किसी विवाद से संबंध में अंतिम निर्णय जो है उपायुक्त पश्चिम सिंहभूम के निर्देश अनुसार चयन समिति ही करेगी। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट लिस्ट से संबंधित लिस्ट से अभ्यर्थियों को विद्यालय में से संलग्न करने के उपरांत 7 दिनों के अंदर संलग्न विद्यालय में योगदान देना अनिवार्य हो गया। आपका सिलेक्शन हो जाता है, उसके 7 दिन के अंदर ही आपको इसमें ज्वाइन कर लेना है। ठीक है। इस अवधि में योगदान न देने की स्थिति में युक्तियुक्त कारण न रहने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थियों को एम्प्लॉयमेंट लिस्ट से हटा दिया जाए। ठीक है। तो ये नोटिस जो है 5/7/2025 का है। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त पश्चिम सिंहभूम चाईबासा के द्वारा इसको निकाला गया है। और अच्छा, एक चीज़ तो मैं यहाँ पर ऊपर आपको बताना भूल गया, ये देखिए। तो घंटे आधारित डीएमएफटी अनुशिक्षक ट्यूटर की आवश्यकता, ये जो नोटिस है मैं यहाँ से आपको बताना शुरू किया था। तो पश्चिम सिंहभूम जिला अंतर्गत संचालित सरकारी उच्च विद्यालय एवं +2 उच्च विद्यालय में कक्षा 9, 10 एवं 11, 12 के विद्यार्थियों के अध्ययन में सहयोग के निमित्त घंटी भर अतिरिक्त कक्षा यानी ट्यूशन के लिए अनुबंध आधारित डीएमएफटी अनुशिक्षक यानी ट्यूटर की आवश्यकता है। अनुशिक्षक यानी एम्प्लॉयमेंट हेतु अपेक्षित है कि अनुशिक्षक का संलग्नीकरण उनके निवास स्थान से नज़दीकी विद्यालय में ही किया जाएगा। यानी आपका जो घर रहेगा उस घर के नज़दीक में ही आपको इसमें स्कूल जो है आवंटित किया जाएगा। अतः ये आवेदन केवल पश्चिम सिंहभूम जिले के स्थानीय निवासियों के लिए उपलब्ध होगा। अच्छा, तो मतलब ये जो है आपका पश्चिम सिंहभूम जिले के निवासी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि चूँकि अभी ये पश्चिम सिंहभूम का निकला है, तो इस तरह से अन्य जिले में भी अभी निकलने की संभावना है। सो घंटी आदर्श शिक्षक जो है ये आपके ज़िले में भी शायद हो सकता है। अगर आप इस ज़िले से नहीं हैं, यानी अगर आप पश्चिम सिंहभूम से नहीं हैं, तो आप अपने जो ज़िला है, ज़िले की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसको इस तरह का चेक करते रहिएगा। घंटी आधार शिक्षक की अगर कोई रिक्ति निकलती है तो वहाँ पर अपडेट आपको कर दिया जाता है। ठीक है। तो स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र हो तो आवासीय प्रमाण पत्र, आधार सीडिंग या आधार कार्ड जिसमें पश्चिम सिंहभूम का पता अद्यतन हो, मतदाता पहचान पत्र जिसमें पश्चिम सिंहभूम का पता अद्यतन हो, मान्य होगा। तो आपका जो एड्रेस प्रूफ होना चाहिए वो यहीं का होना चाहिए। उक्त के निमित्त जिला स्तर पर एम्प्लॉयमेंट के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित की जाती है, जिसकी विवरणी निम्न है। तो एक बार मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कहाँ पर आप जाकर चेक कर सकते हैं, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। और आप अगर इस ज़िले से नहीं हैं, यानी अगर आप पश्चिम सिंहभूम से नहीं हैं, तो आप अपने ज़िले के ऑफिशियल वेबसाइट में भी जाके सर्च कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो जैसे कि मैं सर्च करता हूँ पश्चिम सिंहभूम, तो देखिए ये पश्चिम सिंहभूम जैसे मैं सर्च करता हूँ तो ये जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आप आके देख सकते हैं। रिक्रूटमेंट है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो सीधा देखिए इस तरह का नोटिस जो आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखिए डीएमएफटी जो टीचर्स वैकेंसी, यहाँ पर जाके आप ट्यूटर एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट 2 MB का जो इसको यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। और ये देखिए पूरा आपका नोटिस जो यहाँ पर निकल के आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से अगर आप किसी अन्य ज़िले से हैं तो आप अपने ज़िले का नाम सर्च करके इस तरह से आप कर सकते हैं। और जैसे ही आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट निकलता है आपके ज़िले का, तो वहाँ पर रिक्रूटमेंट जो साइट है वहाँ पर जाके आप चेक करते रहिएगा। अगर आपके ज़िले में इस तरह से कुछ निकलता है तो आपको जानकारी मिल जाएगा। और अगर मुझे इस तरह का कुछ खबर आता है तो मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा। तो अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन को जो बेल आइकन है उसको ऑन कर दीजिए। ठीक है। ताकि किसी भी प्रकार का अगर मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है। तो अगर आप किसी अन्य ज़िले से हैं तो कमेंट कीजिए, मैं जैसे ही आपका ज़िले से संबंधित अगर कोई इस तरह का रिक्रूटमेंट निकलता है तो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूँगा। ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और ऐसे आपके मित्र साथी जो इस पश्चिम सिंहभूम से हैं तो उनको शेयर कीजिए। और चलिए तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।